डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग जो है क्लास 10th मैथ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी तक जो है हम लोग NCERT का 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाई करके, और ऑब्जेक्टिव में केवल 1 चैप्टर का ही अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ाई किया था। तो आपको बता दें कि आज के इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव के लिए जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो आज के क्लास में हम बहुपद चैप्टर को जो है देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। अभी तक जो लोग जो है पीछे के जितने भी क्लासेज हैं, जो आपका NCERT का 3 चैप्टर पूरा हो चुका है और जो 1 चैप्टर हमने पढ़ाया है पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम आपको बता दें कि जो आपका बहुपद चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछ रही है यदि द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग सब्जेक्टिव का क्लास देखे होंगे उन लोगों को पूरा पता होगा अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ये अल्फा और बीटा शून्यक है किसका? तो ये जो आपको बहुपद दिया गया है इस बहुपद का, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a जैसे ही आप करेंगे तो देखिए माइनस तो रहेगा ही फार्मूला वाला, और यहाँ पर b का वैल्यू है -1। कितना है? -1 है। और बट्टे में आप क्या ले लेंगे? ए में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई क्या होगा, -1 और ये जो आपका माइनस है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूरा हमारे द्वारा समझा जाएगा, लेकिन जो लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिए तो और भी अच्छा आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा सब्जेक्टिव पढ़ लेने के बाद। 2 नंबर जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना। तो देखिए, द्विघात बहुपद जो होगा उसके शून्यकों का संख्या 2 होगा, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा, और चतुर्थ घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होगा। इतना आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है तो 2 होती है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो लोग जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी का जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है LGR स्टडी का जो मोबाइल ऐप है, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि 2 मोबाइल ऐप आप लोगों के बेहतर तैयारी के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक में सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा था। तो दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंट जो है आपके स्टडी के लिए मटेरियल्स जो है PDF, इसके बाद जो भी क्यूज वगैरह है सब वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है यदि बहुपद PX इज इक्वल टू, जो आपका है बोला जा रहा है x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो a × b का मान होगा। वही आप यहाँ पर समझिए
शून्यक है ए कॉमा बी, बच्चे फंस जाते हैं। अगर यहाँ पर अल्फा बीटा दिया होता तो बच्चे डायरेक्ट समझ पाते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का यूज ज़्यादा करते हैं, एनसीईआरटी भी अल्फा बीटा को लेकर चलती है। लेकिन अल्फा बीटा के जगह पे आपको दे दिया गया ए बी। डैट मीन्स आप ये समझिए कि जो ये ए है वो अल्फा है और जो बी है वो बीटा है। तो यहाँ पर आपको बताना है ए इंटू बी का मान, डैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टे ए होता है। सी बट्टे ए होता है तो यहाँ पर आपका सी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 1 है, तो 5/1, डैट मीन्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 5 होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन 3 का सही हो जाएगा, 5। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव का देखने की कोशिश करेंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग, देखिए मूल जो होता है जनरली उसको अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं मूल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मूलों का योग। योग मीन्स होता है जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a होगा। तो -b/, जब a होगा तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो b का वैल्यू है कितना है, -4 है। तो ये माइनस इंटू -4 और बट्टे में ले लेंगे आप ए का वैल्यू 1 है तो 1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर है +4 वाला, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं कि हमने केवल वैसे क्वेश्चन को लिया जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, 2012 में, 2011 में, 2014 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको पढ़ने से काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या और उस टाइप के क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं कि नहीं, कठिन है या फिर अच्छा है, तो ये सब वही बातें चलती है। इसीलिए हमने केवल उस टाइप के क्वेश्चन को ही लिया है। 4 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप हम काफ़ी चर्चा किए थे सब्जेक्टिव क्लास में भी। सब्जेक्टिव क्लास जो है वो तो देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमने इतना मेहनत करके वीडियो बना दिया तो कुछ ना कुछ आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो होता है वो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। डैट मीन्स ax³ + bx² + cx + d जो है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप आपका ये हो जाएगा ax² + bx + c, लेकिन त्रिघात का पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, काफ़ी ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हम। बोला जा रहा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) जो कि बहुपद क्या है x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। जब आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए बोला जाता है तो आप तो आसानी से निकाल पाते हैं, बिकॉज आपके पास अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो है फार्मूला है। लेकिन इसका फार्मूला आपके पास नहीं है, तो आज हम इसका फार्मूला आपको दे देते हैं। याद रखिएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है कि -b/c याद रखना है। क्या होता है -b/c, ये आप याद रखेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो है उसका फार्मूला क्या होगा -b/c। आप इसको याद ही कर लीजिएगा, जैसे आपने किया होगा याद, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, जो आपका क्या -b/a याद किया होगा, जो अल्फा इंटू बीटा जो है c/a याद किया होगा, उस तरह से आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। और -b/c जैसे ही होगा तो आप यहाँ पर b का वैल्यू डालेंगे -5 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और बट्टे में आपका डालेंगे किसका, तो c का, तो c का वैल्यू है 7, तो 5/7 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लंबे मेथड से भी बना सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी बन जाए वो अच्छी बातें हैं, तो आप ये इतना याद रख सकते हैं। तो आपका 5/7 जो भी ऑप्शन होगा सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/7 कौन है, तो बी ऑप्शन है, 6 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना तो सब्जेक्टिव क्लास में पूरा डिटेल में हमने क्या किया है, बताया है। तो
इसका शून्य का आप क्या करेंगे, निकाल पाएंगे आसानी से। और शून्य निकालने के बाद जो आपका 7 का सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि 3/2 कॉमा -1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको कीजिए ध्यान से। यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमने आपको बताया कि 1/α + 1/बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। अभी हमने बताया -b/a होता है, -b/c होता है, -b/c होता है। तो -b/c कीजिए, -b तो b का वैल्यू है 2 तो हो जाएगा -2, और c का वैल्यू है 3 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यानी कि -2/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि जो 8 का आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, -2/3। सिंपल आप निकाल पाएंगे, कोई बड़ी जो है सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं। आप याद रखेंगे कि 1/α + 1/बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/c होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए वीडियो को। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम निकाल करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको बोला गया कि भाई शून्यक निकालो, यानी कि आपको निकालना है शून्यक किसका, x² - 3 का। तो इसको आप सबसे पहले शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, x² को आप बाएं रखिए और -3 को दाहिने भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इधर ले लेते हैं हम। फिर आप क्या करेंगे, तो x के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे। तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा दाहिने साइड में √3। रूट अंडर क्या होगा 3, और याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों में होता है। जो रूट का वैल्यू होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो आपको यहाँ पर x बराबर 2 वैल्यू मिल जाएगा। एक तो होगा आपका प्लस में और एक क्या होगा माइनस में। तो हम पहले माइनस को लेते हैं, -√3 आपका एक हो जाएगा और एक हो जाएगा +√3। एक क्या होगा, तो इसको हम हल्का इरेज कर देते हैं। चलिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये समझने की कोशिश करेंगे आप। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका +√3 आपका हो जाएगा। तो -√3 और +√3 आपका कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, वही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। यानी कि आपका जो है 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा। देख सकते हैं हम -√3, +√3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप 1 से 2 स्टेप में बना सकते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये आपको बहुत ही अच्छी से हमने बताने का कोशिश किया जब सब्जेक्टिव का क्लास आपका हुआ था उसमें। तो जो लोग सब्जेक्टिव नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आप देख पाएंगे। वहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, बहुपद पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सी होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि अगर चर संख्या के ऊपर जैसे x है, y है, z है, इसमें आपका पावर जो है कभी भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या, पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए पावर। तो धनात्मक पूर्णांक ये क्यों नहीं है, क्योंकि x के ऊपर रूट लगा हुआ है और x रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2, और जो कि पूर्णांक नहीं, 1/2 क्या है पूर्णांक नहीं है। सिंपली आपको याद रखना है कि अगर x के ऊपर जो भी चर संख्या हो बहुपद के अंदर x y z कुछ भी हो उसके ऊपर रूट लगा हो, या नहीं तो x के पावर में माइनस हो, या नहीं तो जो भी आपका चर संख्या उसके पावर में बट्टा हो, या नहीं तो उसके पावर में दशमलव तो जनरली नहीं देखने को मिलता है, मगर आ जाए अगर 2.5 हो, तो ये सभी के सभी बहुपद नहीं होंगे। जैसे देख लीजिए रूट के अंदर हो, पावर में माइनस लगा हुआ हो, पावर में बट्टा हो, या फिर पावर में दशमलव वाला कोई संख्या हो, तो उस तरह का जो भी बहुपद होगा वो बहुपद, उस तरह का जो भी व्यंजक होगा आपके सामने वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं है। कौन सा, तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि x के ऊपर रूट लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन सा है। तो 11 का आपका जो सही आंसर होगा वो आप सभी जानते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद कहते हैं उस बहुपद को जिसका सबसे बड़ा घात 1 होता है। तो सबसे बड़ा घात वाला जो बड़ा घात 1 वाला जो है ये ऑप्शन है।
2x माइनस 5, यहाँ पर सबसे जो बड़ा घात है वो एक ही है, तो ये होगा रैखिक, क्योंकि एक घात वाले एक बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन को फिर पूछा गया है 2012 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब डैट मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, तो आपको क्या करना, अल्फा बीटा अगर इसके मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो सूत्र आपको याद रखना है वो याद रखना है -b/c, -b/c याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका माइनस है वो तो रहेगा भाई, और b का वैल्यू आपके पास कितना है 1 है, तो आप 1 डाल दीजिए, और c का वैल्यू आपके पास 1 है तो ये 1 डाल दीजिए, तो -1/1 क्या होगा, -1 होगा। तो -1 इज योर राइट आंसर, डैट मीन्स बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। -1 कितना सिंपल है, एक स्टेप में आप कर पाएंगे, 30 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे अगर आप देखते हैं वीडियो को ध्यान से तब। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हैं, द्विघात बहुपद हैं। तो आपको द्विघात बहुपद बताना है। देखिए आपको दे दिया गया यहाँ पे, ये जो है गुणनफल दिया गया, पहले है योगफल और बाद में है गुणनफल। तो ये हो गया आपका योगफल, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और ये है गुणनफल, दैट मीन्स ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जब भी वैल्यू दे दिया जाए और आपसे बहुपद पूछा जाए तो आपको एक फार्मूला भी हम बताए होंगे सब्जेक्टिव के क्लास में। तो फार्मूला क्या बताए थे कि बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस आपका माइनस की तरह काम करेगा, और अल्फा प्लस बीटा का जो यहाँ पर आपका वैल्यू है वो देख सकते हैं कि दिया गया है 2। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया 2, और 2 को आप एक्स से गुना करेंगे तो 2x, और माइनस लग जाएगा तो -2x हो गया। और फिर क्या होगा, जो प्लस है ये प्लस आप समझिए, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है -15। अल्फा इंटू बीटा डेट मीन्स गुणनफल 15 दिया गया, -15, तो -15 और ये वाला प्लस क्या होगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x और -15, एक्स स्क्वायर -2x -15। तो ऑप्शन कौन सा सही है वो आप चूज कर सकते हैं खुद भी। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा। एक्स स्क्वायर -2x और -15 है, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन से होगा, एक्स स्क्वायर -2x और -15 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जो आपका 14 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन कि बहुपद कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डैट मीन्स सी जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों, ये भी समझिए, क्योंकि सी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि 1/x लिखा हुआ है, और बट्टे के नीचे जैसे ही आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x, और ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और जैसे बट्टा से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो x के पावर में आ जाएगा -1, क्या आएगा -1। और अभी हम आपको बताए थे कि पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, और अगर पावर में माइनस आ गया इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इस सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो अभी हम आपको बताए थे सबसे ऊपर में कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे सभी लोग कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है कि त्रिघात बहुपद कहलाता है कि रैखिक बहुपद कहलाता है कि बहुपद नहीं है, क्या कहलाता है। आप सभी लोग 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखेंगे। जैसे 15 का मान लीजिए कि कुछ भी है तो 15 का ए होगा कि बी होगा सी होगा, इस तरह से आपको लिख देना है। अगर 15 का कुछ भी है तो 15 ए बी सी आप उसके सामने कुछ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए, आपको हम बता दें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, दोनों मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों पर डिफरेंट आपको जो है सुविधाएं दिए गए हैं एलजेआर स्टडी टीम के द्वारा, तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अगर सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला सभी क्लास जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजेआर स्टडी देखते रहिए।